हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान के 7वें चैप्टर का लास्ट हम लोग टॉपिक बात करेंगे। उसमें क्या वर्णित है? आगंतुज एवं प्रज्ञापराधजन व्याधि एवं चिकित्सा। तो इस हेडिंग के नाम से उन्होंने अंतिम पॉइंट में वर्णित किया है। लेकिन अगर देखा जाए चरक ने, अगर चरक, क्योंकि हम लोग चरक संहिता पढ़ रहे हैं, तो चरक ने जो वर्णन किया है वो ये हेडिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। वो हेडिंग क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ देख रहे होंगे चरक ने वर्णन किया है आगंतुज तथा मानसिक रोगों के हेतु तथा चिकित्सा। अब ये आपको बुक में देखना है तो हम लोग देखेंगे चरक सूत्र, चरक संहिता के सूत्र स्थान का 7वां चैप्टर का श्लोक नंबर 51 और 52। तो ये दोनों देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे ये हेडिंग आपको मिलेगा। बट हम लोग को इस ये मिलता जुलता इसी से है, और ये लगभग एक ही चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे कि प्रज्ञापराध कहाँ से आ गया। क्योंकि जो आगंतुक रोग होते हैं और दूसरा मानसिक रोग होते हैं, इन दोनों का कारण क्या है? प्रज्ञापराध। तो इन दोनों का कारण क्या है? प्रज्ञापराध। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब है आपस में, इसलिए इन दोनों का कारण क्या है? प्रज्ञापराध। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ इस तरह से आया, तो जैसे भी हो आप यही पॉइंट लिखिएगा। तो आइए देखते हैं कि चरक ने किस तरह से इसके बारे में वर्णन किया है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखा है आगंतुक रोगों का कारण, उसके बाद लिखा है मानसिक रोगों का कारण। एक एक करके बात करेंगे। तो आगंतुक रोग क्या होते हैं? एक होता है निज और एक होता है आगंतुक। निज का मतलब कि शरीर में जो वात पित्त कफ में अगर कोई चेंजेज आ जाए तो उसकी वजह से जो रोग उत्पन्न होता है उसको होते हैं निज रोग। जबकि आगंतुक रोग का मतलब शरीर के बाहर कोई फैक्टर है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, अर्थात उसकी वजह से अगर कोई रोग हो रहा है, जैसे आप जा रहे हो सड़क पे, एक्सीडेंट हो गया तो ये आगंतुक में आएगा। आपको सांप ने काट लिया, ये आगंतुक हो गया। आपको कोई पॉइजनस सेवन कर लिया, वो आगंतुक हो गया। तो आगंतुक रोगों का कारण देखेंगे भूत लगने से। भूत का मतलब क्या है? यहाँ पर इन्फेक्शन लगने से। मान लीजिए आप कहीं ऐसे जगह चले गए जिसका इन्फेक्शन आपके शरीर में एंट्री कर गया। दूसरा, विष के भक्षण से, पॉइजन का सेवन करेंगे तो भी आगंतुक रोगों का कारण है। दूसरा, झंझावात। झंझावात का मतलब बहुत तेज वायु का सेवन करना, जैसे बहुत गर्म बहुत ठंडी वायु, ये झंझावात कहते हैं। फिर अग्नि से जल जाने पर, जल जाएंगे तो इसकी वजह से आगंतुक रोग होते हैं। और आघात से, मान लीजिए किसी ने लाठी डंडे से प्रहार कर दिया तो भी आगंतुक रोग का ये कारण होता है। तो इससे इन इन कारणों से क्या होगा? आगंतुक रोग उत्पन्न होंगे। तो ये आगंतुक रोग उत्पन्न हो गए। जो भी रोग उत्पन्न हो उसको आगंतुक रोग बोलेंगे। उसी तरह से मानसिक रोगों का कारण अर्थात जो मन से संबंधित होते हैं, तो उसमें ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब दूसरे से जलन होती है। शोक, बहुत दुखी रहने से। भय अर्थात बहुत चिंतित रहने से, मतलब कि डरने से। क्रोध मतलब बहुत ही डराना, क्रोध अर्थात बहुत ही घृणा करने से, डराने से। अहंकार तो घमंडी हो जाने से। साथ ही साथ द्वेष मतलब दूसरे से द्वेष करने से क्या होते हैं? मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। ये दोनों हो गया। उसके बाद चरक कहते हैं कि इन दोनों का कारण भले ही ये सब है, लेकिन ये दोनों रोग कहीं ना कहीं अल्टीमेट किससे होते हैं? प्रज्ञापराध से होते हैं। ये दोनों रोग प्रज्ञापराध से उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अब बात आती है कि प्रज्ञापराध क्या है, क्योंकि देखेंगे चरक यहाँ पर श्लोक में आया, मतलब कि पॉइंट में आया आगंतुक एवं प्रज्ञापराध जन व्याधि, जबकि चरक ने इसको बहुत अच्छे से किया है आगंतुज तथा मानसिक रोगों के हेतु या कारण तथा चिकित्सा। तो यहाँ पर हम लोग देखा आगंतुक रोग और मानसिक रोगों के कारण हम लोग ने लिख दिया है, और उसको देखा जाए अल्टीमेट चरक ने कहा कि आगंतुक और मानसिक रोग दोनों का कारण क्या है? प्रज्ञापराध है। अब बात आती है प्रज्ञापराध को कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि प्रज्ञापराध को किसी न किसी को बताना पड़ेगा कि है क्या। तो आइए देखते हैं क्या है प्रज्ञापराध। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो प्रज्ञापराध है, प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि। प्रज्ञा का मतलब क्या होता है? बुद्धि। और अपराध का मतलब तो अपराध होता ही है। अपराध अर्थात जो बुद्धि के द्वारा अपराध किया जाए। बुद्धि का मतलब जो जानबूझकर अपराध किया जाए। कहने का मतलब दोनों का मीनिंग क्या है? जानबूझकर, जानबूझकर अपराध करना क्या कहलाता है? प्रज्ञापराध।
तो जानबूझकर कैसे है देखेंगे यहाँ पर। जब हम किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं और एग्ज़ाम के पहले हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, लेकिन क्या होता है पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है, एमसीक्यू 4 ऑप्शन आते हैं, उस समय क्या होता है दिमाग में ऐसा मति मारी जाती है, कहते दिमाग भ्रष्ट हो गया था कि दिमाग उसमें काम ही नहीं किया, मैंने ये टिक कर दिया। तो उस समय वो स्थिति आती है, तो वो उसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग को पता था लेकिन फिर भी हम लोगों ने गलत टिक किया। तो इसलिए बोलते हैं बुद्धि के द्वारा जानबूझकर जो किया जाए अपराध उसको हम लोग प्रज्ञापराध कहते हैं। तो ये देखेंगे चरक ने चरक शारीर स्थान में बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि धी धृति स्मृति ये सब बुद्धि के भेद है। ये बुद्धि के ही टाइप है, धी धृति स्मृति विभ्रष्ट। मतलब जब प्रज्ञापराध कब होता है, जब चाहे धी हो धृति हो स्मृति हो ये भ्रष्ट हो जाए, मतलब नष्ट हो जाती है उस समय के लिए, कुछ समय के लिए। धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म या तो कुर्ते अशुभम। तो जब हम लोग की बुद्धि नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, तो हम लोग कैसा काम करते हैं, कर्म यत कुरुते अशुभम, तो अपने लिए बेनिफिशियल नहीं होता, अशुभ कार्य होता है बुद्धि के द्वारा। जब धी धृति स्मृति विभ्रष्ट हो जाती है तब जो कर्म होता है वो अशुभ कर्म होता है, कुरुते अशुभम अर्थात अशुभ कर्म होता है, उसे ही प्रज्ञापराध कहते हैं। प्रज्ञापराधम तम विद्यात्, उसे ही प्रज्ञापराध कहते हैं। और सर्वदोष प्रकोपणम, जब प्रज्ञापराध होता है तो उसमें सभी दोषों का प्रकोप होता है। तो प्रश्न पूछता है कि प्रज्ञापराध में किस दोष का प्रकोप होता है, वात का, पित्त का, कफ का, कि सभी का। तो यहाँ पर देखेंगे सभी का, सभी अर्थात वात पित्त कफ तीनों दोषों का प्रकोप होता है। तो समझ में आया कि धी धृति स्मृति अर्थात बुद्धि के द्वारा जो अपराध किया था उसे प्रज्ञापराध कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इन जो आगंतुक और मानसिक रोग हो रहे हैं अर्थात प्रज्ञापराध जन व्याधियां हो रही है उसकी चिकित्सा क्या है। तो चिकित्सा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे चिकित्सा। तो चिकित्सा मतलब जो भी प्रज्ञापराध से जो रोग हो रहे हैं उसके बारे में अर्थात आगंतुक और मानसिक रोगों की चिकित्सा क्या हो सकती है। तो हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट दिया प्रज्ञापराध का त्याग। तो हम लोग को रिकॉल करना पड़ेगा कि आखिरकार गलती क्यों हुई थी, उसको हमेशा याद रखना पड़ेगा, उसका त्याग करना। और दूसरा है इंद्रियों को शांत भाव रखना। कहने का मतलब जो भी हम लोग की ज्ञानेंद्रियां हैं, जो इंद्रियां अपने वश में रखना, जब हम लोग उसको वश में रखेंगे तो हम लोग को सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो हम हैं तो सही है, कोई गलत बताएगा तो हम उसका वो टिक नहीं करेंगे, जो हम लगाएंगे वही ठीक है। उसके बाद देखेंगे स्मरण शक्ति को ठीक रखना अर्थात यहाँ पर धी स्मृति, स्मृति क्या है, स्मरण शक्ति है। इसी स्मरण शक्ति के विभ्रष्ट अर्थात नष्ट होने से क्या हो रहा था, गलत काम हो रहा था, अशुभ कर्म होता है जिसको हम लोग प्रज्ञापराध कर रहे थे। तो यही कर रहा है स्मरण शक्ति को ठीक रखना। मुख्यतः ये 3 इसकी चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको 3 याद कर लीजिएगा। प्रज्ञापराध का त्याग, इंद्रियों को शांत भाव रखना अर्थात इंद्रियों को अपने वश में रखना, स्मरण शक्ति का ठीक होना। ये आपका टॉपिक का संपूर्ण विवरण मिल गया। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।